Good morning, दोस्तों. Today we are going to discuss chapter number 4 of the Indian Constitution, the preamble of the Constitution. एम लक्ष्मीकांत की बुक है जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ बाइबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. इसमें हम आज कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इसमें कुछ आपको फैक्टर्स मिलेंगे और दोज फैक्टर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. इसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो इससे पहले के एग्जामिनेशंस में आए हैं इन दिस चैप्टर नंबर 4 ऑफ द एम लक्ष्मीकांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मेंस में इसको कैसे यूज करेंगे इस चैप्टर को और प्रीलिम्स में कैसे यूज करेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट. आप अपने साथ बुक रख लीजिए, मैं बुक से ही पढ़ाऊंगा और कुछ पॉइंटर्स जो मैंने ऐड किए हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर. दोज पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एनी पीएससी या जेके पीएससी के लिए, या कोई भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सबसे पहले जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जहां से हमने प्रेम्बल को अडॉप्ट किया है. और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड आल्सो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिस कंट्री ने फर्स्ट प्रेम्बल को ऐड किया है, यानी उन यूएसए ने फर्स्ट प्रेम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया. इसके बाद मनी अदर कंट्रीज हैज बीन कम और उन कंट्री ने भी फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है. द टर्म प्रेम्बल जो है, इसको कहा जाता है कि दिस इज अ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब यह है कि यहां से हमें पता चलता है कि अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है. जैसे हम कोई बुक खोलते हैं और उस बुक के जो पहले कंटेंट होते हैं, पहले चैप्टर्स होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आने वाले बुक में या बुक का जो अगला पन्ना है उसमें क्या लिखा होगा, ये हमें पहले ही पता चलता है ऑन द बेस ऑफ चैप्टर्स कि इस चैप्टर में क्या है. और उस चैप्टर में फिर सब पार्ट्स होते हैं, उस सब पार्ट से हमें ये पता चलता है कि अब सब टॉपिक्स क्या होंगे. सो इसी तरह जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे हमें ये पता चलता है कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो हमें पता चलता है. क्योंकि हमने सबसे पहले प्रेम्बल को उठाया है, इसके बाद में उठाऊंगा कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना फिर. लेकिन ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से हमें पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है. सो फर्स्ट एन.ए. फल्केवी जो था वो एमिनेंट जूरिस्ट था, जिसने ये बताया कि प्रेम्बल जो है इसको आइडेंटिटी कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. और ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है या नोट्स में लिख लीजिए कि एन.ए. फल्केवी, जिसने ये बताया कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी द आइडेंटिटी कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेम्बल इज अ कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कोड कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहचान है वो है प्रेम्बल, यानी आइडेंटिटी कोड, जिससे हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी पता चलती है, पहचान पता चलती है कि आगे क्या है. प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, वजूद में कैसे आया. एक्चुअली 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति होती है. 1939 में आईएनएस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका एक सेशन होता है, वो होता है लाहौर में. उस वक्त जो उस सेशन का प्रेसिडेंट होता है
वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। थोड़ी सी हिस्ट्री की फैक्टर्स हैं जो आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे। वहां से एक रेजोल्यूशन पास होती है, उसको बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वहां से पास होते हैं उसमें कुछ फैक्टर्स लिखे गए थे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, कि हमारा जो भारत है आने वाले वक्त में इसमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे डिमांड्स क्या हैं। तो ऑन द बेस ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस वक्त बनाया गया है, ड्राफ्ट किया गया है, उसी से हमने प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी है। दैट मीन्स वो रेजोल्यूशन जो है वही हमारे प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है। इसके बाद अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इन 1949 में 26 ऑफ नवंबर को इसको अडॉप्ट किया गया। देन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही बार अमेंडमेंट में लाया गया था, वो है 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। प्रीवियसली इसको पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन स्टेट पीएससी में पूछा गया है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थ्रू कौन कौन से टर्म्स ऐड किए गए हैं। आप लिख लीजिए, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि सोशलिस्टिक क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होती है। SSI आप शॉर्ट में कोड में याद रख सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड द टर्म्स SSI, जैसे ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट नंबर 4, आप देख लीजिए 1 2 3 4 4 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड टर्म्स SSI। आप इसको इस कोड में याद रख सकते हो, SSI, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रेटेड। लक्ष्मी के काम में एक चीज है कि इसको आपको रिमेंबर करना है, और रिमेंबर करने का आसान ये तरीका है कि आप इसको कोड में लिख लीजिए। जैसे SSI आप याद रखोगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थ्रू SSI जो है वो लाया गया है। देन वी विल गो टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल, के प्रेम्बल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, पॉइंट नंबर 5 आप देख लीजिए क्या क्या इसमें है। ऐसे नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने आपको भी। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल क्या है। फर्स्ट, प्रेम्बल जो है इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी अथॉरिटी कहां से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका सोर्स कहां से है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, इन इंडिया देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, और जो लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी पावर जो है वो कहां से आती है। हर चीज के सोर्स होता है, जैसे मैं समझाऊंगा आपको, जैसे सोलर एनर्जी, इसका सोर्स क्या है, सन। तो जो हमारी ऊर्जा है सन की एनर्जी, वो सन से आती है, तो सन इज अ सोर्स। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, कि पावर कहां से आती है इसको, वो है पीपल ऑफ द इंडिया। गो that means there is a supremacy of the law, but behind that supremacy of the law there are the peoples who give the power to the constitution of India। वो constitution जो आइन है हमारा, उसने जो पावर डेराइव की है वो लोगों से की है, पहली बात। दूसरी बात, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेटस, कि इंडियन स्टेटस किस नेचर की है। जैसे यूएसए है, यूएसए में प्रेसिडेंट रूल है। जैसे यूएसए है, जैसे चाइना है, वहां कैपिटलिज्म है, वहां सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक इंडिविजुअल की होती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो इंडिया है यहाँ सोशलिस्टिक है, यहाँ जो भी प्रॉपर्टी होती है, रिसोर्स होती है, वो ओन करते हैं बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको चलाती है। लेकिन यहाँ मिक्सड इकोनॉमी है, यहाँ उसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। इसी तरह नेचर ऑफ द इंडियन स्टेटस क्या है, यहां लिखा गया लक्ष्मी कार्ड में, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आगे टर्म्स पढ़ेंगे, आप बस इसको एज ए कोड याद रख लीजिए इस वक्त। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेटस, SSSDR को डॉक्टर SSS, कोई एक डॉक्टर है उसका नाम है डॉक्टर SSS। पहले आप लिखोगे सोशलिस्टिक, सोवरेन, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसी नेचर में आप इसको याद रख सकते हो, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, क्योंकि ये भी पूछा गया है कि किस सीक्वेंस में। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मकसद क्या है, एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लाया ही क्यों है, ताकि
जो जस्टिस है वो प्रिवेल हो जाए सोसाइटी में। और जब जस्टिस प्रिवेल हो जाएगी, जस्टिस इन डिफरेंट टर्म्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये प्रमोट हो जाए सोसाइटी में, ताकि हम एक इंडियन स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट के हिसाब से देख लें। देन देयर शुड बी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी होती है आजादी, एक इंसान की आजादी, कि उस पर कोई रिस्ट्रेंट्स ना हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उसको बोलते हैं लिबर्टी। एंड दिस इज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीवियसली एग्जामिनेशन, परहैप्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में, कि लिबर्टी का मतलब क्या है? रिस्ट्रेंट्स फ्रॉम द रिस्ट्रेंट्स, कि कोई भी आप पर जोर जबरदस्ती नहीं है। इक्वालिटी ये भी पूछा गया है, दैट इज एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज, कि किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, किसी भी इंडिविजुअल्स को और द अदर इंडिविजुअल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। देन फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मीन्स अ ब्रदरहुड। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ये जो टर्म्स हैं, जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये प्रोमोट होनी चाहिए हमारी इंडियन स्टेट में। देन डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब फिर अडॉप्ट किया गया है। एक तो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया है, दूसरा होता है कि अडॉप्ट कब किया गया है। डेट ऑफ एडॉप्टेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो 26 नवंबर 1949। तो इस डेट पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, जिसे एडॉप्टेशन डेट। देन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में कब लाया गया? दैट वाज 26 ऑफ जनवरी, आप लिख लीजिए 26 ऑफ जनवरी 1950, and 26th of January, that is why this called as a Republic Day of India, Republic Day। ठीक, या फिर तो कल हम इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे प्रेम्बुल प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम पढ़ते हैं। ये We the people of India have solely resolved to constitute the India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political justice। हम जो लोग हैं, हम सोली ये रिजॉल्व करते हैं कि हम इंडिया को बनाना चाहते हैं इस सूरत में सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। वो हमने बना दिया है। We have constituted the India into what? Into sovereign, socialistic, secular, democratic and republic। ये टर्म्स आपको बाद में समझ में आएगी, मैं पढ़ाऊंगा इनको। फर्स्ट, क्यों हम इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? क्यों भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं? क्योंकि हम सिटीजन्स में प्रमोट करना चाहते हैं फर्स्ट जस्टिस। ये भी पूछा गया कि जस्टिस कौन कौन सी है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। थोड़ा सा मैं आपको जस्टिस डिफाइन करूंगा कि सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। जैसे मैं मानूंगा पॉलिटिकल जस्टिस, आप समझ लीजिए फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस जो होते हैं वो डीपीएसपीज में होते हैं। जैसे सोशल जस्टिस अनटचेबिलिटी है, किसी बंदे को अनटचेबल किया जाता है, जैसे पहले किया जाता था अनटचेबल शुद्राज को, दलित्स को। बाद में उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं, जहां एब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की गई है अंडर फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 17 के तहत। सो दैट इज अ सोशल जस्टिस। इसी तरह इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक टर्म्स में हम इनइक्वालिटी नहीं रखेंगे, दिस इज इकोनॉमिक जस्टिस। देन पॉलिटिकल जस्टिस, एवरीवन इज अ राइट टू वोट, किसी भी कॉस्ट, ग्रीड की वजह से हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रेस हो, उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हर एक को इक्वल राइट्स दिए गए हो कि वो पॉलिटिकल पोजीशंस में या पॉलिटिकल कैंपेन में पार्टिसिपेट करेगा या राइट टू वोट है। दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। Then we have also liberty of thought, expression, belief, faith and worship। ये टर्म्स ऑफ याद रखोगे, लिबर्टी किस किस चीज की है। लिबर्टी ऑफ थॉट है हमें, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, क्योंकि ये दो टर्म्स पूछे गए हैं कि जस्टिस कौन कौन सा है और लिबर्टी कौन कौन सा है। देन इक्वालिटी, और ये भी पूछा गया कि इक्वालिटी ऑफ इनकम है? नहीं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, इनकम नहीं है। ये भी पूछा गया है कि इक्वालिटी कौन सी है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देन फ्रैटर्निटी, जिसमें हम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को इंश्योर होना चाहिए कि उसकी एक डिग्निटी होनी चाहिए, उसकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एक कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए नेशन में। इंटीग्रिटी, जब कॉमन ब्रदरहुड होगा उसकी वजह से प्रमोट इंटीग्रिटी हो जाएगी, जब कॉमन ब्रदरहुड होगा उसकी वजह से यूनिटी हो जाएगी, और इसी फ्रैटर्निटी की वजह से वी हैव अ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी।
हमें इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी, इट इज वन ऑफ द डाइवर्स कंट्री इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये डाइवर्स कंट्री मानी जाती है। लेकिन उस डाइवर्सिटी के साथ साथ हमें यूनिटी भी है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रेटर्निटी। कोई भी और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ फ्रेटर्निटी के हिसाब से। देन कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया है, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949। बाद में आपको पढ़ाऊंगा कि 26 ऑफ नवंबर ही क्यों चुना गया। अगर 26 ऑफ नवंबर को अडॉप्ट किया गया उसी वक्त इन्फोर्स क्यों नहीं हुआ, व्हाई इट इज टेकन एज 26 ऑफ जनवरी, वो बाद में आपको पता चलेगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इस डेट पर अडॉप्ट किया है। और कहां से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से इसका सोर्स है। एन ए फल्केवी कॉल्ड इज आइडेंटिटी कार्ड, ये मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, उसकी बेस पर फ्रेमवर्क बनाया गया है। देन 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू कौन कौन से टर्म्स लाए गए हैं, एसएसआई। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, 4 हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कहां से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर्स आते, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, SSSR है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मकसद क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लाने का, जस्टिस देने के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और अडॉप्टेशन डेट 26 ऑफ नवंबर 1949। फोर्स का इनफोर्स कब किया गया है, 26 ऑफ जनवरी 1950। दैट इज व्हाई 26 ऑफ जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो कल हम इन टर्म्स को विस्तार से समझेंगे कि इसमें जो मैंने टर्म्स बताए हैं, सोशलिस्ट, सोशल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज का हमने थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो लिया है,